जय हिंद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंतर्गत लिखा है ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है। अब यहाँ पर आया समषट्भुज शब्द, अभी पीछे आपको बताया गया था जिसमें ऐसा नहीं लिखा है तो उसकी एक भुजा को दूसरी भुजा में आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उस माइनस चिन्ह के लिए यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि ये समान वेक्टर हैं, समान किंतु विपरीत वेक्टर हैं, ऐसे नहीं कह सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं, अगर मिलेगा तो चेंज करेंगे। तो इसमें सिद्ध कीजिए कि ए ई धन ए बी बराबर ए सी धन ए एफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का पहले चित्र बनाते हैं समषट्भुज। ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी एक समषट्भुज है। ए बी सी डी एक समषट्भुज है। इसमें सिद्ध क्या करना है, चलिए यहां से लिख देते हैं, प्रूव दैट, सिद्ध करना है ए ई प्लस ए बी बराबर ए सी प्लस ए एफ। चाहे आप लेफ्ट राइट से कीजिए, किसी से भी कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि दिखाई दे रहा है एक ए से ई को मिला लिया, ए बी, एक लिखा ए सी, ए से सी को मिला लिया, एक में लिखा है ए एफ और एक में लिखा है ए बी। इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ए ई प्लस ए बी, ए ई प्लस ए बी। तो जो ए ई का मान है, ए ई का मान आप देख रहे हैं, तो ए ई का मान अगर आप देख रहे हैं तो इनका मान किसके पदों में चेंज होना चाहिए, राइट हैंड साइड में जो लाना है, जो राइट हैंड साइड में जो आपको कवर करना है, उस कवर करने में लिखा है ए सी प्लस ए एफ, ए सी प्लस ए एफ। तो जब ए ई का मान निकाला जा रहा है तो ए ई के मान निकालने के लिए या तो हम ए सी वाला रास्ता पकड़ेंगे या ए एफ वाला रास्ता पकड़ेंगे। अब ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, कोई एक रास्ता पकड़ लीजिए। तो चाहे आप ए ई का मान चेंज करना है, चाहे आप इस रास्ते से जा सकते हैं या फिर इस रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है। इस रास्ते से भी जा सकते हैं और इस रास्ते से भी जा सकते हैं। चलिए ए ई का मान तोड़ दिया, क्या लिखा, ए एफ प्लस एफ ई प्लस ए बी। ए बी को भी हमें चेंज करना है, किस रास्ते से जाना है, ए सी वाले से। तो क्या लिखेंगे, ए सी प्लस सी बी। तो यहां पर आपको प्राप्त हुआ, ए सी प्राप्त हो गया, ए सी लिख लिया यहां, प्लस ए एफ भी प्राप्त हो चुका, ए एफ लिख लिया, प्लस एफ ई और बी सी एक ही डायरेक्शन में समान वेक्टर हैं, दिशाएं दोनों की समान है, परिमाण दोनों के समान है, एक दूसरे की जगह रखा जा सकता है। तो एफ ई की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी। बी सी लास्ट में तो लिखा ही है, क्या लिखा है, सी बी। तो ए सी प्लस ए एफ प्लस बी सी
माइनस बी सी कैंसिल हो गए, ए सी प्लस ए एफ राइट हैंड साइड। आ गया होगा समझ में? किसी भी एक रास्ते को पकड़ सकते हैं आप। ए ई को चेंज करने के लिए आप इस रास्ते से भी जा सकते थे, ऐसे ही ए बी को चेंज करने के लिए आप इस रास्ते से भी जा सकते थे, इधर से। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से चेंज कर सकते हो, लेकिन जो पास में मिल गया उसके अनुसार उसे कवर कर लिया। ए ई का मान चाहिए तो ए एफ धन एफ ही, ए सी का मान चाहिए तो ए बी धन बी सी। उसके बाद बी सी और ई एफ या एफ ही सेम डायरेक्शन में है, समान सदिश हैं, समान किरण तो विपरीत सदिश उन्हें बना सकते हैं और उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 20 में यदि ए बी का मध्य बिंदु सी है तथा ए बी के बाहर कोई बिंदु पी है तो सिद्ध कीजिए। ए बी कोई एक रेखा है जिसका मध्य बिंदु सी है। ए बी, चलिए कहीं से भी बना लेते हैं। ए बी, ए बी कोई एक रेखा है जिसका मध्य बिंदु सी है, मध्य बिंदु सी है, तथा ए बी के बाहर, ए बी के बाहर कोई बिंदु पी है। अब इस ए बी रेखा के इधर नहीं आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब बाहर बिंदु हो तो बाहर बिंदु ले सकते हैं आप, इधर कहीं बाहर ले लो, इधर कहीं बाहर ले सकते हो, किधर एक तरफ बाहर बिंदु ले सकते हैं। तो हमने उस बाहरी बिंदु को यहाँ पर मान लिया कि बाहरी बिंदु यहाँ पर है पी, तो ए को मिलाया, सी को मिलाया, पी को मिलाया। सिद्ध करना है पी ए धन पी बी बराबर 2pc। ये क्या है? उसका मध्य बिंदु है। तो इसके बारे में पहले ही लिख देते हैं, सी कॉमा ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। अब जब ये मध्य बिंदु है तो इसका मान क्या होगा? ए सी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? सी बी के बराबर होगा। कहा गया है डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो या तो दोनों उधर या दोनों इधर, एक तरफ होगा, बराबर होंगे आपस में। ठीक है, अब सिद्ध करना है, प्रूव दैट। पी ए पी बी बराबर 2pc। लेफ्ट हैंड साइड पी ए पी बी, तो पी ए का मान देखेंगे, पी से ए पर पहुंचना है और सी वाले रास्ते से जाना है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? पी सी प्लस सी ए। पी से बी पर पहुंचना है, क्या लिख सकते हैं? पी सी प्लस सी बी। पी सी तो 2pc हो गए, सी ए, और लास्ट में जो सी बी लिखा है उस सी बी की जगह लिखा जा सकता है क्या? ए सी, क्योंकि वह उसका मध्य बिंदु है। तो 2pc, ये लिखा है सी ए, यहाँ डायरेक्शन चेंज कर दी, ये भी कर दिया सी ए, ये तो कैंसिल हो गए और आंसर आ गया किसके बराबर? 2pc। आंसर प्राप्त हो गया आपको 2pc। चलिए, ये भी क्वेश्चन सरल था, एक आया नहीं था ए बी धन ए सी बराबर 2ad, तो उसी से मैच करता है बिल्कुल। वहां त्रिभुज का आ गया था, यहाँ त्रिभुज बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 21।
यदि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O तथा लंब केंद्र O डैश है तो सिद्ध कीजिए। किसी त्रिभुज का परिकेंद्र O तथा लंब केंद्र O डैश है तो परिकेंद्र कैसे मिलता है और लंब केंद्र किस तरीके से प्राप्त होता है, इसके लिए बनाते हैं एक चित्र। पहले नाम डाल दिए यहां से A, B और C। जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र कैसे, परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जो वृत्त खींचा जाता है उसका केंद्र उसका परिकेंद्र कहलाता है। तो परिकेंद्र कहलाता है, कहने का मतलब तीनों से जब कोई वृत्त होके जाएगा तो उस जो सेंटर पॉइंट होगा उस सेंटर पॉइंट से उतनी दूरी A के बराबर होगी, उतनी दूरी OA, OB, OC सब दूरियां बराबर बराबर होंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर वो परिकेंद्र है और परिकेंद्र है अगर तो O से A को मिलाया, A से B को, O से B को मिलाया और O से C को मिलाया। ये जो पॉइंट है उसे क्या कहा आपने, O। तो ये तो परिकेंद्र आया, आपको परिकेंद्र प्राप्त हो गया O। और एक कहा है तथा लंब केंद्र O डैश है। अब लंब केंद्र कैसे प्राप्त होगा, सम्मुख भुजा पर शीर्ष से लंब डालकर। तो इससे तो इस पर लंब डाला, यहां पर ये आया लंब, एक लंब डाला। दूसरा कहाँ लंब जाएगा, चलिए डॉट डॉट बना देते हैं। दूसरा लंब यहां पड़ा, तीसरा लंब कहाँ जाएगा, शीर्ष से ये लंब डाले गए इस तरीके से। चित्र समझ में आ जाएगा तो कुछ ये भी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ये डायरेक्ट लंब यहाँ पर जा रहे हैं। इन लंबों के नाम कह सकते हैं, चलिए अभी नाम देंगे कुछ। तो ये जो पॉइंट प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, एक तो ये है लंब, एक ये लंब और एक ये लंब। ये जो पॉइंट प्राप्त हो रहा है इस पॉइंट को कहा O डैश। ये O डैश है, उसी त्रिभुज का परिकेंद्र और उसी त्रिभुज का लंब केंद्र क्रमशः O तथा O डैश है। तो ये O है वो क्या है, परिकेंद्र है, और ये O डैश है वो क्या है, लंब केंद्र है। जब लंब केंद्र है तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ऐसे ही इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ऐसे ही उस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। इससे इस बिंदु से सम्मुख भुजा पर लंब डाला, इस पर इस लंब को तो कह दिया, चलिए M कह दिया, M, और इसे कह दिया L। इसे कह दिया L। हालांकि और भी है, M, इसे N कहा, इसे कुछ कह दो P कह दिया, P लंब बने हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ ये क्या है, परिकेंद्र है। जब ये परिकेंद्र है तो परिकेंद्र से क्या, O से A तक की दूरी, O से B तक की दूरी और O से C तक की दूरी जो होगी वो कैसी होगी,
समान होगी, या कहना ये भी चाहते हैं तो क्या है, ओ ए बी सी इनसे सबसे होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है जो ए बी सी तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, परिवृत्त कहलाता है, और उसी का केंद्र उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। तो ये परिकेंद्र आपको प्राप्त हो गया क्या, ओ, और ये सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का जो कटान बिंदु होता है, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उसे कहते हैं लंब केंद्र। ये सम्मुख भुजाओं पर लंब डाला गया, उसके बाद यहां से ओ से इस पर भी लंब डाला गया। अब इनके आपस में संबंध निकालने के लिए इसे मिला लिया, किसी मिला लिया। ओ डैश ओ के लिए, तो इसे भी आपस में मिला लिया। इन्हें आपस में मिलाना जरूरी इसलिए है कि आप यहां देख रहे होंगे, यहां पर सिद्ध करना है ओ डैश ए, ओ डैश बी, ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश ओ। तो ओ डैश ओ को मिलाना पड़ेगा। चलिए मिला लिया, ओ डैश ओ को मिलाना पड़ेगा, मिला लिया। अब मिलाने के बाद अब स्टार्टिंग कीजिए। हालांकि ओ डैश ए, ओ डैश बी, ओ डैश सी इस तरीके से तीर के जो निशान लगे हुए हैं, इनके तीर के निशानों से हमें कोई आपत्ति नहीं कि इस तरीके से तीर के निशान लगाएं, लेकिन आपसे कोई डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। आपसे कोई भी डायरेक्शन इस प्रकार से गलत नहीं होनी चाहिए कि आप रास्ता तो सही जा रहे हैं, लेकिन जो उसकी दिशा है, दिशा पलट दी, तो दिशा पलट जाएगी तो आप समझते हैं प्रश्न गलत हो सकता है। फिर तो दिशा गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर रहेगा। आइए स्टार्टिंग करते हैं। कहां से स्टार्टिंग करते हैं, ओ डैश ए, ओ डैश बी, ओ डैश सी, ओ डैश बी, ओ डैश सी, और जैसे ये देख रहे हैं, ये जो है एल जो एल है, वो एल उसका क्या है, मध्य बिंदु है। एल उसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए क्या होगी कल्पना, उसे देखते हैं। चलिए शुरू में ही कह देते हैं, ज्यामिति के द्वारा निकाला जाए तो जो इसका मान है, किसका, ए ओ डैश का मान किसके बराबर होगा, इसके दुगने के बराबर होगा। डायरेक्शन दोनों की सेम और 2:1, तो किसके बराबर होगा, 2OL के बराबर होगा, 2OL। इसके बाद चूंकि ओ डैश बी धन ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश एल। ओ डैश बी धन ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश एल, क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है ओ डैश एल के रूप में। अभी इससे पहले ये प्रश्न ही सॉल्व किया गया, पी ए धन पी बी बराबर 2PC। ठीक उसी प्रकार ओ डैश बी धन ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश एल, 2 ओ डैश एल। ये प्राप्त हो गया 2 ओ डैश एल, इक्वेशन नंबर 1। ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश एल को परिवर्तित कीजिए।
ओ डैश एल, तो चित्र में देखेंगे क्या मिलेगा, ओ डैश एल की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ डैश से एल पर पहुंचना है तो पहले ओ डैश से कहां पहुंचे, ओ पर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ओ डैश ओ प्लस ओ एल। आ गई होगी बात समझ में, ऐसा इसे लिख सकते हैं ओ डैश एल को, ओ डैश एल, ओ डैश से एल पर पहुंचना है, आपके पास रास्ता ये है ओ डैश ओ प्लस ओ एल, ओ एल, तो इसकी जगह रख दिया ओ डैश ओ प्लस ओ एल। ओ डैश बी, ओ डैश सी, टू ओ डैश ओ, टू ओ एल, ओ डैश बी, ओ डैश सी, टू ओ डैश ओ प्लस टू ओ एल, टू ओ एल की जगह क्या रखा जा सकता है, ए ओ डैश, ये पहले ही प्राप्त किया हुआ है, ए ओ डैश, ए ओ डैश की डायरेक्शन चेंज कर दें, इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, लिख दें अगली लाइन में, ओके, ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी बराबर टू ओ डैश ओ, और यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, ये एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, सेकंड पार्ट, एक सेकंड पार्ट और बचा हुआ है, और सेकंड पार्ट में क्या लिखा है यहां पर चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या क्या लिखा है, एक मिनट, डैश लगे हुए हैं, इन पर डैश लगे हुए हैं, इस पर भी और इस पर भी डैश लगे हुए हैं। तो आइए, ये तो पार्ट समझ में आ गया सभी लोगों के, अब ये समझ में आ गया, एक लास्ट पार्ट और समझ लेते हैं, इसे मिटा दें या फिर इधर कर दें, चलिए इधर कर देते हैं। तो ओ डैश बी, ओ डैश सी यहाँ भी है, ओ डैश बी और ओ डैश सी यहाँ भी है, जब यहाँ भी है ये, तो फिर क्या करते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं कि इसी को फिर से रिपीट कर देते हैं, सेकंड पार्ट को करने के लिए, इसलिए उसे मिटाया नहीं, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है कि चूंकि ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी बराबर टू ओ डैश एल, ये दिया हुआ है, टू ओ डैश एल, ये आ गया। ये आने के बाद अब रास्ता ढूंढिए, रास्ता ढूंढेंगे तो रास्ता किस तरीके से मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी बराबर टू ओ डैश एल की तो वैल्यू आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, ओ डैश ओ प्लस ओ एल, ये जानते हैं वैल्यू इसकी, इस तरीके से प्राप्त हो गई इसकी वैल्यू, टू ओ एल, ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी बराबर टू ओ एल, जो ओ डैश ओ लिखा है, जो ओ डैश ओ लिखा है उसे तोड़ना है, तो किस तरीके से तोड़ना है, तोड़ने वाला रास्ता हमें इधर जाना है,
इधर जाना है, किधर, ए ओ की तरफ जाना है। तो ओ डैश ओ लिखा है, ओ डैश ओ लिखा है, ओ डैश ओ की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ डैश ए, ओ डैश ए और धन ए ओ डैश ए धन ए ओ और धन ओ एल, ये लिख सकते हैं। इसके बाद ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी टू अंदर गुणा कर दीजिए। चलिए अंदर गुणा कर देते हैं। टू ओ डैश ए प्लस टू ए ओ प्लस टू ओ एल ओ डैश बी ओ डैश सी टू ओ डैश ए टू ए ओ प्लस टू ओ एल यानी ए ओ डैश। ये और ये इनकी डायरेक्शन चेंज है। जब डायरेक्शन चेंज है तो ये बचेगा कितना, एक बचेगा। ओ डैश बी ओ डैश सी टू ओ डैश ए टू ए ओ माइनस ओ डैश ए। इसमें से ये घट जाएगा, एक बचेगा। और जब एक बचेगा उस एक को ले आए इधर, इधर ले आए तो डायरेक्शन चेंज हो गई। इसे क्या लिख सकते हैं, ए ओ डैश, ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी बराबर यहाँ बचा टू ए ओ और इसे क्या कह देंगे, आर, क्योंकि ये क्या है, उस परिवृत्त की त्रिज्या है, उस परिवृत्त की त्रिज्या है। आपके समझ में क्लियर आ रहा होगा। ए ओ डैश ये तो घट गया, तो ए ओ डैश ए बचा, ओ डैश ए इधर आएगा तो माइनस के ओ डैश ए हो जाएगा और उस माइनस चिन्ह को गायब कर दिया तो ए डैश ए ओ डैश बन गया। और ये तो पहले से लिखे हुए हैं। ये जो ए ओ है चित्र से देख लीजिए, ए ओ क्या है, उस परिवृत्त की त्रिज्या है और उसे क्या कह सकते हैं, कैपिटल आर। कहा था उसने वेयर आर, जो आर दिया है वो आर क्या दिया गया है, उस परिवृत्त की त्रिज्या दी गई है। तो यही इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि सबसे टफ क्वेश्चन है। आप अगर चित्र में जरा सी भी चूक हो गई तो ये दोनों पार्ट कभी भी गलत हो सकते हैं, कभी भी गलत हो सकते हैं। तो इनके लिए एकदम अलर्ट रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। जो लोग अलर्ट रहते हैं वो निश्चित रूप से कामयाब होते हैं। हर किसी काम के लिए एकदम अलर्ट, छोटे से छोटे काम के लिए आपको अलर्ट रहना है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आपका हर काम जो भी आप करना जा रहे हैं वो हर काम आपका आसानी से होगा और आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम आएंगी। अगर प्रॉब्लम आएंगी तो आपके पास निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो उस सॉल्यूशन को आप बेटर से बेटर तरीके से सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे और यही होती है एक सफल इंसान की प्रस्तुति। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद।